रेगिस्तान के बीच एक महिला योग कर रही थी। अचानक एक भयानक हादसा हुआ और उसका सिर कटकर अलग हो गया। मैरी, जिसने यह दृश्य देखा, वह कांप उठी। ये सभी लोग एक गुप्त मेडिकल प्रयोग में शामिल थे। इनका बेस मिस्र के रेगिस्तान के नीचे बना हुआ था। उन्हें बचाने के लिए कोई भी 7 दिन बाद ही आने वाला था। अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें जल्द से जल्द छिपे हुए हत्यारे का पता लगाना होगा। सौभाग्य से डॉक्टर किया को पहले से किसी पर शक था। कल ही वे इस बेस पर पहुंचे थे। बाहर अचानक आई रेतीली आंधी की वजह से कुछ शोधकर्ता एक साथ इकट्ठा होकर हॉरर फिल्म देखने लगे। जैसे ही फिल्म अपने चरम पर पहुंची, अचानक छत की खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया। कई लोग तुरंत बंदूक लेकर बाहर चले गए ताकि पता लगाया जा सके कि वह हाथ किसका था। वह व्यक्ति अभी जीवित था, लेकिन गंभीर डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गया था। हालांकि प्रोजेक्ट मैनेजर लाओ लुन को उस आदमी की जान की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ यह जानना था कि वह आदमी यहाँ तक कैसे पहुंचा। यह मेडिकल बेस एक गोपनीय स्थान था। बेस में एक सैटेलाइट फोन इमरजेंसी के लिए रखा गया था। लाओ लुन ने तुरंत उसे माइक्रोवेव में रख दिया ताकि कोई उसे इस्तेमाल न कर सके। लाओ लुन इस परियोजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला हादसा उसी के साथ होने वाला है। रात के बीच वह आदमी अचानक होश में आया। उसने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे। उसे लगा कि वह डाकुओं के चंगुल में फंस गया है। वह संघर्ष करने लगा। तभी सुरक्षा गार्ड कमरे में आ गया। उस आदमी ने अपना नाम ड्रेक बताया। उसने कहा कि वह एक विमान यात्रा के दौरान रेतीले तूफान की चपेट में आ गया था। सिर्फ वही जीवित बचा था। लेकिन यह कहानी इतनी आसानी से सच नहीं मानी जा सकती थी। ड्रेक के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। शायद वह एक व्यापारिक जासूस था जो हमदर्दी पाने के बहाने इस बेस में घुसा था। लेकिन अगर ड्रेक सच कह रहा था तो बचाव दल जल्द ही विमान के लोकेशन सिस्टम के जरिए यहाँ पहुंच जाएगा और इस गुप्त मेडिकल परियोजना का खुलासा हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में उन्हें क्रैश हुए विमान को खोज निकालना था। प्रोजेक्ट मैनेजर एला और बिग बियर्ड ड्रेक द्वारा बताए गए दिशा में रेगिस्तान में निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने एक विमान को रेत में दबा हुआ पाया। एला ने जब विमान की खिड़की से रेत हटाई तो उसने अंदर एक जली हुई लाश देखी। वह शायद विमान का पायलट था। उसकी गर्दन पर एक सिग्नल गन का छेद था। एला को तुरंत शक हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि मेडिकल बेस पर एक हमला था। जब वे दोनों बेस लौटने लगे तब ड्रेक ने बहाने से बाथरूम जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही वह निगरानी से बाहर निकला, उसने अपने जूतों के फीते बांधने का नाटक किया और फिर एक गहरी नजर डाली। अगली सुबह एला और ड्रेक ने आखिरकार रेडियो के जरिए बेस से संपर्क किया और बताया कि पायलट को गोली मारी गई थी। यह खबर मिलते ही बशीर तुरंत उस कमरे में गया जहां ड्रेक को बंद किया गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने वॉकी टॉकी पर लिटिल ब्लैक को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्थिति गंभीर थी। उन्होंने बेस के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और अलग अलग हिस्सों में खोज शुरू की। इसी दौरान एला को लोहे के एक बॉक्स में लिटिल ब्लैक की लाश मिल गई। अब शक और भी गहरा हो गया। ड्रेक पर शक बढ़ गया और सभी ने बेस की पूरी छानबीन शुरू कर दी। आखिरकार ड्रेक बेसमेंट में मिला। ड्रेक के हाथ में लिटिल ब्लैक की बंदूक थी और वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच सीढ़ियों पर मैरी प्रकट हुई। ड्रेक को दोबारा हथकड़ी पहनाई गई। एला ने ड्रेक से पूछा, पायलट की मौत कैसे हुई? ड्रेक बोला, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं जागा तो वह पहले से ही मर चुका था। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था और मुझे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता निकालना था। तो फिर लाओ लून की हत्या कैसे हुई? ड्रेक हक्का बक्का रह गया। सिर्फ रिचर्ड को इसमें कुछ गड़बड़ लगी। रिचर्ड अपने एक सहयोगी के साथ चर्चा करने गया कि क्या इस परियोजना को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने मुख्यालय को सूचना देने का फैसला किया। तभी अचानक तंबू से एक गोली चलने की आवाज आई। ड्रेक मारा गया। रिचर्ड ने पूछा, गोली किसने चलाई? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ न्याय हुआ था। असल में ड्रेक सच कह रहा था। उस दिन जब विमान क्रैश हुआ, पायलट ने देखा कि केबिन का दरवाजा रेत से दबा हुआ था। बचने के लिए उसने फ्लेयर गन से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने शीशे की मोटाई का गलत